यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू मेथड के बारे में, राइट। इससे पहले अपन ने एक मेथड देखी जो कि थी अपनी बाइसेक्शन मेथड, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाली मेथड थी। सिंपल सा ये है ना। और अपन ने देखा कि अपन क्या करते हैं, सिंपल सा रूट को फाइंड करते थे बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से, है ना। सिमिलर यहाँ पे भी काम होने वाला है, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है बिकॉज मेथड दूसरी है ना। सो अब अपने ये नेक्स्ट मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखा, सबसे पहले वो देखो, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा एक्चुअल में कि यहाँ पे जो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल, ये सब क्या होता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो क्या करना है, मेंशन नहीं है तो क्या करना है, एंड कैलसी से आपको कॉपी में वैल्यू को कैसे लिखना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता होंगी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, राइट। एंड अब अपन क्या करने वाले, ये है अपनी न्यू मेथड। अब सबसे पहले मैं वर्किंग स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होगा, अपना एक फंक्शन दिया होगा लाइक दिस। यहाँ पे कोई सा अपना फंक्शन होगा। सो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक्स की वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। लाइक एक्स की वैल्यू अपन 1 पुट करेंगे, है ना। एज इट इज एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, कुछ इस तरीके से। एंड डिफरेंट डिफरेंट हमारी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, राइट। सो इस तरीके से सिंपल सा है। अब आपको करना क्या है, अब आपने यहाँ पे जब वैल्यू पुट की, सो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ठीक है। इक्वेशन में जब वो वैल्यू रखोगे, सो सपोज आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है, सपोज यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जब आपने 2 पुट किया तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे माइनस का 2.3, कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। अब आपको इसमें करना क्या रहता है, यहाँ पे एक एक्स नॉट निकालना रहता है, ठीक है। अब ये एक्स नॉट आता कहाँ से, पॉइंट तो ये, राइट। सो एक्स नॉट लाने के लिए आपको ये देखना है कि जो आपकी यहाँ पे नंबर लाइन होती है इस तरीके से, अब यहाँ पे आपका बीच में क्या है, 0 है, राइट। अब इसमें देखना है आपको, ये जो 2 है, ये जो वैल्यू आई है 2, एंड जो अपनी वैल्यू आई माइनस का 2.3, इन दोनों में से सबसे क्लोज कौन सी है 0 के। तो यहाँ पे आपको पता है ये नेगेटिव वाली वैल्यू, तो माइनस का 2.3 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा 2 है तो 2 यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट। सो अब आपको दिख रहा है सिंपल से यहाँ पे कि जो माइनस का 2.3 है एंड जो 2 है, इन दोनों में से सबसे पास कौन है। सिंपल सी बात है, सबसे पास तो ये है ना, बिकॉज यहाँ पे 0.3 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे बोलेंगे कि ये ज़्यादा क्लोज है। और अगर ये ज़्यादा क्लोज है तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो एक्स नॉट की वैल्यू होगी ना, वो जो वैल्यू आई है उसके आपको यहाँ पे रूट को देखना है। मतलब जो एक्स की वैल्यू थी उसको देखना, तो यहाँ पे 1 है। सो आपका जो एक्स नॉट है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इसके क्लोज होता, इसके क्लोज होता, सो आप सिंपल से एक्स नॉट की वैल्यू 2 लिखते, यहाँ पे आपका एक्स नॉट आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी यहाँ पे जो न्यूटन रैप्सन मेथड है, इसका फिक्स फार्मूला होता है, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे देखो, न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पे कैमरा बंद हो गया था, राइट। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स एन, देन माइनस में एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स जो अपन को क्वेश्चन में दिया रहेगा। एंड नीचे आपको इसके क्या लिखना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई थी इसकी प्रीवियस वीडियो में, डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, एंड ये काम आएगा। सो दैट्स वाई मैंने बताया था, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूले में ही काम आ रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। सो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, क्लियर है। एंड इसके बाद अपन कुछ नहीं करते हैं, इसके बाद सिंपल सा अपन क्या करते हैं, x1 x2 x3 इस तरीके से फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे एक्स नोट की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता चल गई है ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो n है, यहाँ पे देखो सब जगह n रहता है, मतलब जो आप फंक्शन लिखोगे ना, उसमें भी आप जितनी जगह x है वहाँ पे xn लिखोगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप करते हो। एंड सिंपल सा है, n की वैल्यू आप 0 1 2 इस तरीके से रखते जाते हो, एंड आगे बढ़ते जाते हो, तो यहाँ पे आपको जो x1 x2 x3 है ये मिलता जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको फाइंड करते जाओगे, फिर आपको एक चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी दो की वैल्यू आपकी सेम आएगी। अगर किसी में किसी दो की वैल्यू आपकी सेम आ रही है, आपको वहाँ पे रुक जाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, ठीक है। जितना क्वेश्चन में बोला हो कि अप टू 3 डेसिमल अप टू 2 डेसिमल, उतना आपको देखना है पॉइंट के बाद। सिंपल है, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, क्लियर है ना। सो अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, देन आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, राइट।
सो यहाँ पे देखो इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है, राइट। अब अपन को क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है बाय यहाँ पे न्यूटन रेप्सन मेथड फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन अपन को दी हुई है ना, सिंपल है। अब इसके बाद अपन सिंपल सा सबसे पहले तो फंक्शन लिखेंगे। सो अपन सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1। कुछ इस तरीके से अपना फंक्शन हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखना है, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 रख लेता हूँ, देन यहाँ पे 1 रखूंगा और यहाँ पे 2 रखूंगा। अभी फिलहाल अपन यहाँ तक जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले 0 रखता हूँ, तो 0 की पावर 3 माइनस 0 माइनस 1। सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का 1 आएगा, ये आपका सॉरी माइनस में आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से माइनस में आएगा। एज इट इज जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, 1 की पावर 3 माइनस 1 और माइनस में 1। सो मेरा क्या आएगा यहाँ पे 1 और ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 1 अगेन आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई ये भी माइनस में आ गया। एंड इसके बाद अगर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ पे माइनस का 2 एंड माइनस में 1, देन इक्वल्स टू मेरा सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस का 3, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 5। सो ये आ गया मेरा पॉजिटिव में, राइट। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा एंड यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया, दैट्स वाई मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अपन रुक चुके हैं, क्लियर है। अब इसका मतलब है जो मेरा रूट है वो 1 और 2 के बीच में लाया करेगा, है ना। सो वो लाइन मैं सिंपल से लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, हैंस द रूट लाई between यहाँ पे 1 एंड 2, राइट। सो 1 और 2 के बीच में मेरा क्या करेगा, रूट लाया करेगा। अब इसके बाद मुझे एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स नॉट। अब एक्स नॉट मुझे कैसे मिलेगा, नंबर लाइन पे, ठीक है। सो उसमें मैं देखूंगा यहाँ पे कि जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे ये नंबर लाइन है। सो अब इसमें वैल्यू देखो, यहाँ पे माइनस का 1 है एंड यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे 5, बीच में कहीं 0 होगा, राइट। अब 0 के पास में ये है या फिर ये, सिंपल सा दिख रहा है, 5 तो बहुत दूर है ना। और जो माइनस 1 है वो जस्ट यहाँ पे बगल में, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये ज़्यादा पास है, तो हम बोल पाएंगे कि यहाँ पे जो अपनी एक्स नॉट की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी एक्स नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो ये हमारी एक्स नॉट की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है, क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है उसका अपन डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, बिकॉज फॉर्मूले में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। सो अपना फंक्शन कुछ इस तरीके से है, राइट। एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1, ये अपना क्या है, फंक्शन है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, राइट। सो डिफरेंशिएशन के लिए इस तरीके से लिखते हैं, है ना। सो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा और एक्स और ये पावर एक माइनस हो जाएगी तो 2 हो जाएगा। एंड माइनस यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो हमारा डिफरेंशिएशन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यूटन रेप्सन मेथड फॉर्मूला, राइट। सो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, एक्स एन प्लस 1 विल बी इक्वल टू एक्स एन माइनस यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स एंड डिवाइड में हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से, क्लियर है। सो ये क्या है, मेरा फॉर्मूला है ना। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा इसमें सारी वैल्यू को पुट कर देना है। सो यहाँ पे एक्स एन प्लस 1 विल बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स एन, देन माइनस में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन आएगा अपना। सो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस का 1, और यहाँ पे देखो एन है तो सब जगह एन लगाना ही आपको, कुछ इस तरीके से। डिवाइड में क्या है, यहाँ पे जो अपन ने अभी डिफ्रेंसिएशन किया, सो ये हो जाएगा 3x² माइनस 1 और यहाँ भी एन, कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो अपन ने यहाँ पे वैल्यू पुट की है इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे इसके नीचे क्या है, 1 है, इसके नीचे क्या है, 3x² एन माइनस का 1। अब जब अपन एलसीएम करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे देखो अपन इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम ये आएगा, है ना, मतलब 3x² एन माइनस का 1, ये इसका एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे तो 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। सो अपन इसका मल्टीप्लाई सिंपल सा ऊपर कर देते हैं, है ना। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं, सिंपल है। सो अपन लिखेंगे एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स एन एंड ये हो जाएगा 3x² एन माइनस का 1,
ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में, एंड ये हो जाएगा एक्स एन यहाँ पे पावर 3 माइनस यहाँ पे एक्स एन माइनस का 1। क्लियर है। एंड सिंपल सा अपना यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 3xn का स्क्वायर माइनस में 1। अब अपन क्या करते हैं, साइन का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं एंड इसका मल्टीप्लाई भी अंदर कर देते हैं। ठीक है, एक्स एन प्लस 1। अब जब इसका मल्टीप्लाई अपन अंदर करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स एन और यहाँ पे क्या है 3xn का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स एन है और यहाँ पे है 3xn का स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। सो ये सिंबल से हो जाएगा 3xn की पावर 3 एंड अपना माइनस में हो जाएगा ये एज इट इज एक्स एन। देन उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा एक्स एन की पावर 3 एंड ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। साइन चेंज करना है कुल मिला के, तो ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा एक्स एन एंड यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। अब सिंपल सा अपन इसको कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है, जैसे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है 3xn की पावर 3 एंड यहाँ पे माइनस में है यहाँ पे xn की पावर 3। दैट मीन्स यहाँ पे एक xn कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 2xn की पावर 3। सिंपल है। एंड प्लस में 1 और डिवाइड में ये। तो अब अपन नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मेरा आ जाएगा, राइट। सो अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन अपनी वो फंक्शन वाली, अगर मैंने नहीं लिखा तो लिख लेना। क्लियर है। सो इक्वेशन 2 ये हो गई। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू अपन को पता थी, मतलब एक्स जीरो की वैल्यू 1 आई थी अपनी। अब अपन को सिंपल सा x1 x2 x3 इस तरीके से वैल्यू को निकालना है एंड सिंपल सा देखना है कौन सी वैल्यू सेम आ रही है। जो वैल्यू सेम आएगी वही अपना रूट हो जाएगा। क्लियर, बस इतना सा काम करना है। सो अब मुझे यहाँ पे x1 निकालना है, तो उसके लिए मुझे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है n की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, n की वैल्यू मुझे यहाँ पे 0 रखनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं पुट करूँगा n इक्वल्स टू 0। सो जब मैं n इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x1, राइट। एंड यहाँ पे हो जाएगा 2, देन यहाँ पे x0 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 3x0 की पावर 2 माइनस का 1। अब ये जो x0 है इसकी वैल्यू 1 थी, हमने देखा भी पीछे, राइट। सो दैट्स वाई अपन इसको निकालते हैं, है ना, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो अपन सिंपल सा इसकी वैल्यू 1 रखेंगे। x1 विल बी इक्वल टू जाएगा 2 एंड 1 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड 1 की पावर 2 माइनस में 1। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंड प्लस यहाँ पे 1, सो 3 और डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एंड माइनस का 1, दैट मीन्स यहाँ पे 2। तो ये आ रहा है अपना यहाँ पे 1.5, राइट। इस तरीके से मेरी वैल्यू आ रही। अब मुझे x2 की वैल्यू फाइंड करना है। x2 विल बी इक्वल टू कैसे मिलेगा मुझे, जब मैं n की वैल्यू यहाँ पे सिंपल सा x2 मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं n की वैल्यू को क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, है ना। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुट n इज इक्वल टू 1, राइट। अब यहाँ पे सिंपल सा अपना क्या हो जाएगा 2, देन यहाँ पे हो जाएगा x1 इसकी पावर हो जाएगी 3 एंड प्लस में हो जाएगा 1 डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड यहाँ भी हो जाएगा x1 का स्क्वायर और माइनस 1, राइट। अब देखो x1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली 1.5, राइट। सो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना x2 है, x2 विल बी इक्वल टू जाएगा 2 एंड 1.5 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड 1.5 की पावर 2 माइनस में 1। अब जब आप इसको कैलकुलेट करो, सो एक चीज़ याद रखना हमेशा कि आपको ऊपर वाले को अलग से कैलकुलेट करना है एंड नीचे वाले को अलग से कैलकुलेट करके लिखना है, अदरवाइज चांसेस है कि गलत हो जाएगा, राइट। सो सिंपल सा अपन यहाँ पे क्या करेंगे 2 देन ब्रैकेट के अंदर 1.5 एंड इसकी पावर 3 और प्लस यहाँ पे 1, राइट। कुछ इस तरीके से मैंने लिख लिया, इक्वल्स टू करेंगे। सो ये आ रहा है मेरा 7.75 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, डिवाइड में है 3 1.5 इसकी पावर 2 एंड माइनस में 1, राइट। सो ये आ रहा है मेरा 5.75, कुछ इस तरीके से। अब अपन सिंपल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अपन कैल्शियम में कोई चीज़ कट करते हैं, सो यहाँ पे आंसर पे जब क्लिक करते हैं तो वो चीज़ सेव रहती है ना, एक वैल्यू सेव रहती है, राइट। सो इस तरीके से सिंपल से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अब मैंने लिखा यहाँ पे यहाँ पे कैल्शियम पुट करता हूँ मैं 7.75 एंड डिवाइडेड बाय, अब मैं आंसर पे क्लिक करूंगा तो वही वैल्यू नीचे वाली सेव रहेगी जो लास्ट में अपन ने निकाली थी। सो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 1.34 एंड 7। अब देखो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं था
कि मुझे अप टू कितने डेसिमल तक लेना है, राइट। सो मैं अपने मन से जितना लेना है मुझे ले सकता हूँ मैं। सो सिंपल सा मैं क्या करूँगा यहाँ पे अप टू 3 डेसिमल तक ले लूँगा, राइट। सो यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे 3 4 ले लिया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या है 7 है। अब यहाँ पे 7 के जस्ट बाद 8 है, और 8 क्या है ग्रेटर देन 5 है। सो दैट्स वाई मैं 7 को इंक्रीज कर दूंगा, तो इसको 8 कर दूंगा इस तरीके से, राइट। एंड इसके बाद अब मुझे x3 निकालना है। सो x3 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में n की वैल्यू को 2 पुट करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 2। तो जब मैं n की वैल्यू को 2 पुट करूंगा, सो मुझे क्या मिलेगा, सिंपल सा यहाँ पे डायरेक्टली मैं पुट कर देता हूँ। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड x2 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड x2 की पावर यहाँ पे 2 और माइनस 1। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा x2 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी थी मेरी, राइट। सो सिंपल सा मुझे कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पे ये वैल्यू को पुट करना है। सो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1.348 इसकी पावर 3 प्लस 1 एंड डिवाइड में हो जाएगा मेरा यहाँ पे 3 1.348 की पावर 2 माइनस 1। अब इसको भी मैं कैलसी में क्या करता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, राइट। सो इसको भी आपको अलग अलग कैलकुलेट कर लेना है। स्टार्टिंग में ऊपर है 2 1.348 इसकी पावर हो जाएगी 3 प्लस 1। सो ये देखो इस तरीके से आ रहा है, क्या आ रहा है 5.898 इस तरीके से। अब मैं अप टू 3 डेसिमल लूंगा, सो दैट्स वाई यहाँ पे 8 9 देन जो 8 है उसके बाद 9 है। सो सिंपल सा यहाँ पे 8 इंक्रीज हो जाएगा। सो जो मैं आंसर लिखूंगा कॉपी में वो होगा 5.899, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5.899। क्लियर है। अब अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा मैंने कैसे लिया, सिंपल सा प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है। अब एज इट इज अपन नीचे वाले को कैलकुलेट करेंगे। सो हो जाएगा 3 देन 1.348 इसकी पावर 2 माइनस में 1। सो ये आ रहा है मेरा देखो इस तरीके से 4.451, और यहाँ पे जस्ट इसके बगल में क्या है 3 है। सो यहाँ तक मैं ले लूंगा 1 तक। सो ये हो रहा है 4.451, राइट। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल सा दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। सो 5.899 डिवाइड में हो जाएगा मेरा यहाँ पे 4.451। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 1.3253 इस तरीके से। मुझे यहाँ 3 तक लेना है, सो यहाँ पे मैं सिंपल सा 3 तक ले लूंगा, राइट। सो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1.325 कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे आंसर आएगा, राइट। अब एज इट इज मैं क्या करूंगा यहाँ पे x4 की वैल्यू को फाइंड करूंगा। सो जब मैं x4 की वैल्यू को फाइंड करूंगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है इसमें मुझे यहाँ पे अगर x4 चाहिए तो यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा। सो n की वैल्यू को मैं 3 पुट करूंगा। सो ये हो जाएगा पुट n इज इक्वल टू 3, राइट। सो यहाँ पे मैं सिंपल से क्या लिख सकता हूँ 2x3 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड x3 की पावर 2 और माइनस में 1। अब इसको भी मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे 2 और 1.325 इसकी पावर 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 1.325 इसकी पावर 2 माइनस में 1। अब इसको भी मैं अलग से कैलकुलेट करता हूँ, राइट। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं 2 देन इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1.325 और इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। सो ये आ रहा है मेरा कुछ इस तरीके से 5.625, राइट। सो यहाँ पे देखो मैं अप टू 3 डेसिमल तक लूंगा। सो सिंपल सा मैं यहाँ तक इसको कंसीडर कर लूंगा। सो ये आएगा 5.6 और 5 2 इस तरीके से, राइट। ये सिंपल सा है एंड डिवाइडेड बाय मेरा क्या हो जाएगा 3 1.325 इसकी पावर 2 माइनस में 1। सो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है 4.266, राइट। सो देखो डबल सिक्स है और 6 के बाद जस्ट यहाँ पे क्या है 8 है। सो दैट्स वाई ये 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 4.67 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आता है 5.652 डिवाइडेड बाय 4.267 कुछ इस तरीके से। सो अब देखो क्या आ रहा है मेरा आंसर, देखना ध्यान से 1.324 देन उसके बाद 5 है। अब देखो यहाँ पे मुझे अप टू 3 डेसिमल तक लेना है, राइट।
सो यहाँ पे 4 के जस्ट बाद क्या है 5 है। अब यहाँ पे 5 दैट्स वाई मैं क्या करूँगा 4 को इंक्रीज कर दूंगा, राउंड अप कर दूंगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 1.325 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या आपको ये और ये बिल्कुल सेम मिल रहा है, मतलब जो x3 और x4 है दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब अपना जो रूट है वो ये हो जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पे अपन सिंपल सी एक लाइन लिख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे x3 इक्वल्स टू x4, x3 क्या है x4 के इक्वल है। सो देयरफॉर रूट इज 1.325, ये मेरा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है सो आप एक बार फिर से देख सकते हो, अदरवाइज अपन यहाँ पे और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। सो आपको वो वहां पे क्लियर हो जाएगा, है ना। काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे और ये मेथड इंपॉर्टेंट है। सो स्पेशली इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, राइट। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी मेरी इसकी प्रीवियस वीडियो तो पहले वो देख लेना, ठीक है। देन उसके बाद आप इसको देखोगे तो आपको बहुत ही आराम से सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है कि अप टू 3 डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल, अप टू 4 डेसिमल तक आपको यहाँ पे कंसीडर करना है, सो आप क्या करोगे ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पे कंसीडर करते हो। बिकॉज देखो सिंपल सा मतलब है कि अगर मैंने अप टू 4 डेसिमल लिया है इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो और ज़्यादा एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा मीनिंग होता है। अगर मैंने यहाँ पे 3 डेसिमल तक लिया है सो मेरा आंसर हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा कम क्लोज आएगा एज कम्पेयर टू 4 डेसिमल। तो अगर आपको यहाँ पे अप टू 4 डेसिमल तक लेना है सो कुछ नहीं होगा, आपका एक और एक्स की वैल्यू निकल आएगी एक्स्ट्रा, और आपका हल्की सी वैल्यू यही आएगी जो मैंने कैलकुलेट की वही आएगी, बस हल्की सी पॉइंट में और बढ़ जाएगी, ठीक है। बिकॉज अप टू यहाँ पे 4 डेसिमल तक ले रहे हैं वो, है ना। सो दैट्स वाई एक डेसिमल यहाँ पे और बढ़ जाएगा, राइट। बस ये चेंज होगा, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। और सिंपल सा ये है कि आपका यहाँ पे सेम आंसर आएगा तभी जाके आप क्वेश्चन एंड कर पाओगे। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन कब खत्म होगा, क्वेश्चन तभी खत्म होगा जब आपके आंसर लगभग सेम आएंगे, लगभग नहीं बिल्कुल सेम ही आएंगे, राइट। जितना क्वेश्चन है बोला है, ठीक है। या फिर जितना आप कंसीडर कर रहे हो अप टू कितने डेसिमल तक, राइट। सो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।